जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंबानी परिवार ने अभी अपने छोटे बेटे की शादी में कितना पैसा खर्च किया है, कितना तामझाम किया है, कितना शो ऑफ किया है। तो नज़र लगना तो वाजिब है, फिर भी हम देखेंगे कुंडली और टैरो कार्ड के आधार पर इन बच्चों का भविष्य क्या है, अंबानी परिवार का, पूरे परिवार का भविष्य क्या है। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी, नीता अंबानी के दोनों सुपुत्रों के बारे में। खासकर हम कुंडलियां देखेंगे अनंत अंबानी और उनकी वाइफ राधिका मर्चेंट की। इसके बाद हम टैरो रीडिंग भी करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कन्या की यानी कि राधिका की। तो देखिए, कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश अपने से 12वें यानी छठे भाव में बैठ गए हैं और 12वां भाव होता है व्यय का यानी कि नुकसान का या खर्च होने का। पास में जो है वो दूर चला जाता है। तो जब कभी भी सप्तमेश अपने से द्वादश भाव में, अपने से 12वें भाव यानी एक घर पीछे अगर चला जाता है तो रिश्ते टूटते हैं किसी भी कारण से, अचानक से। या तो डाइवोर्स होता है या कोई एक किसी भी वजह से भगवान उन्हें अलग कर देते हैं और सडनली कुछ चीज़ें होती हैं, बिगड़ती है। हेल्थ इशू हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं। यानी बहुत से ऐसे कारण हैं अनएक्सपेक्टेड जो दूरियां बनाते हैं। तो ये राधिका की कुंडली में दिख रहा है। मित्रों, एक और बात है राधिका की कुंडली में जो बताना जरूरी है। इनके पंचम भाव में शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में बैठे हुए हैं और साथ में राहु है। एक तो शुक्र उच्च के हो गए, वो भी पंचम भाव यानी प्रेम के भाव में। यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं जिनसे वो उनके जीवन में आ चुके हैं। अगर ये विवाह के बाद नहीं मैंने रीडिंग की होती तो ज़रूर ये बोलती कि बहुत प्यार करेंगे जिसको वो इनके जीवन में आएगा और अपने प्रेमी की वजह से इन्हें फेम मिलेगा शादी के बाद या शादी के समय से या शादी के बंधन में बंधने की तैयारी के साथ साथ फेम आना शुरू होगा, बेहद ज़्यादा फेम। साथ ही साथ इनके पास अथाह धन के रास्ते खुलेंगे। यानी कि अब ये एक तो इन्हें प्रेमी पति के रूप में जो मिल रहा है वो अरबों खरबों पति होगा स्वयं भी। ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली हैं और कमा ही रही हैं। तो यानी कि हर तरह से ये धन दौलत से परिपूर्ण रहने वाले हैं। ये ऐसे लोग सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं मित्रों। परंतु एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि इनकी कुंडली में 12वें भाव में वृषभ राशि है यानी कि व्यय के भाव में वृषभ राशि है और इनके वृषभ राशि के जो स्वामी है पंचम भाव में और 12वां भाव होता है व्यय का भाव जिसका स्वामी पंचम भाव में यानी प्रेम का व्यय, प्रेमी का व्यय। ये भी इस कुंडली से दिखा रहा है। मित्रों, अब हम आगे देखेंगे अनंत की कुंडली, उसके बाद टैरो रीडिंग करेंगे और टैरो रीडिंग में अनंत के भाई, माता पिता सबके लिए देखने वाले हैं। कुंडली का विश्लेषण बहुत छोटे रूप में मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एक कुंडली को बताने में तो ये 6-7 घंटे का वीडियो हो जाने वाला है जो कोई भी नहीं देख सकता है, ना मेरे लिए बनाना पॉसिबल है। मित्रों, इतने बड़े लोग हैं, इनके पास इतने बड़े बड़े पंडित हैं, ज्योतिष हैं, सब हैं इनके पास, तो इन्होंने पूरे उपाय ज़रूर कर लिए होंगे
इस बंधन में बंधने से पहले दोनों ही परिवारों ने सारे उपाय जरूर कर लिए होंगे, फिर भी इन्हें ये जो दोष हैं इनसे रिलेटेड उपाय करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं अनंत अंबानी की कुंडली के बारे में। कर्क राशि की इनकी कुंडली है मित्रों, और शुक्र शनि की युति बन रही है, जो इन्हें इनका स्वयं का धन दौलत दिलाती है। मित्रों, इनके पास पैतृक संपत्ति, पैतृक धन, पैतृक व्यवसाय के साथ साथ स्वयं का भी बहुत धन, बड़ा व्यवसाय रहने वाला है। विवाह के बाद इनकी तरक्की और बढ़ेगी और ज़्यादा होती जाएगी, परंतु विवाह के पश्चात इनकी पुरानी बीमारी भी जोर पकड़ने वाली है। पुरानी बीमारी की वजह से समस्याएं दिख रही हैं। इनको वैवाहिक सुख की कमी भी दिख रही है। हालांकि ये उच्च कोटि के प्रेमी हैं, जिससे भी ये प्यार करते हैं उसे तन मन धन से प्यार करते हैं, आत्मा की गहराई से प्यार करते हैं, चाहे वो उनके माता पिता हो, भाई हो, भाभी हो, बहन हो, जीजा हो, चाहे वाइफ हो। ये प्रेम के मामले में बहुत गहरे हैं। मैरिड लाइफ के बारे में और जो गर्लफ्रेंड के बारे में, प्रेमिका के बारे में अगर बात करें तो ये उच्च कोटि के प्रेमी साबित होंगे। गुप्त प्रेम होगा इनका। मित्रों, गुप्त प्रेम का मतलब ये अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं सकते, लेकिन ओवर केयरिंग होंगे। हर पल केयर करेंगे अपने लव वंस की, हर वक्त उसके लिए समर्पित रहने वाले हैं हर तरह से। तो ऐसा प्यार करने वाला किसे नहीं चाहिए होता, और फिर इतना पैसा। हालांकि उसे भी बहुत पैसे वाली वाइफ मिलने के योग हैं, अगर से ये अपने से काफ़ी कम लेवल पर जाकर विवाह करते तो 100% वैवाहिक संबंध टूट जाते। जैसे कि ये कुंडली है उस हिसाब से लगभग बराबर ओहदे पर विवाह ही टिकने वाला है। पर मित्रों, विवाह के बाद इनकी बीमारी की वजह से इन्हें विवाह का सुख कम प्राप्त होते दिख रहा है, जिसकी वजह से रिश्तों में थोड़ी सी दरार आ सकती है, और इनकी बीमारी की वजह से ही कुछ ना कुछ समस्याएं आ सकती हैं। किसी भी प्रकार से ये हस्बैंड वाइफ दूर हो सकते हैं। हो सकता है कि बीमारी की वजह से थोड़ा अलग अलग रहना पड़े, या फिर भगवान जैसा चाहे वैसा, परंतु हाँ, बीमारी की वजह से कुछ ना कुछ समस्याएं दिख रही हैं। वैवाहिक सुख में कमी भी नजर आ रही है। उपायों के द्वारा वैवाहिक जीवन संभाला जा सकता है। अब हम कार्ड निकालेंगे अंबानी परिवार के लिए। जैसा कि अभी हमने देखा है कुंडली के हिसाब से सब कुछ, अब हम देखेंगे टैरो कार्ड के हिसाब से, और उसके बाद दोनों का, कुंडली और टैरो का मिला जुला जो प्रभाव उनके जीवन में आ रहा है उसका रिजल्ट हम देखने वाले हैं इन कार्ड्स और कुंडली के हिसाब से। मित्रों, 99% तक चीजें कार्ड से, हॉरोस्कोप से निकल आती हैं। 1% हमेशा भगवान के हाथ में होती हैं चीजें। ये बहुत बड़ी हकीकत है। बहुत लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, परंतु कोई ये नहीं बताता है कि भगवान के हाथ में भी है। और रेमेडीज हम करते हैं इसलिए ना, कि रेमेडीज करके हम भगवान को ये बात अपनी पहुंचा दें कि प्रभु वो जो 1% आपके हाथ में है उसे हम तक पहुंचा दें और हमारा अच्छा कर दें। तो मित्रों, कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, और फिर हम देखेंगे कि अनंत अंबानी और राधिका के जीवन में क्या होने वाला है। साथ ही देखेंगे कि पूरे अंबानी परिवार, यानी कि मुकेश नीता अंबानी के परिवार के बारे में, उनके बड़े बेटे आकाश और उसकी वाइफ के बारे में, यानी सारी चीजें हम देखने वाले हैं।
बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि उन्होंने कहा है क्या आपको ये कार्ड रीडिंग करने। बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि आपको कुछ मिला है क्या। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सवाल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो उनके सवालों का जवाब देना बनता है और साथ ही आपको ये मालूम पड़ता है कि हम इस तरह से रीडिंग कर सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा और आप फिर अपनी और अपनों की रीडिंग करा सकते हैं। मित्रों, कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, जितना जहां तक मुझे समझ आ रहा था, मेरा इंट्यूशन लेवल कह रहा था, कार्ड्स निकाल दिए हैं। अब हम इन कार्ड्स के आधार पर रीडिंग करेंगे। मित्रों, कार्ड्स कोई बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये जो सबसे लास्ट में कार्ड आ रहा है ना, ये कार्ड तो यही कह रहा है कि बहुत बुरी तरह से नजर लग चुकी है। शादी को रिलेटेड जो मैंने बात की थी, यानी कि हमने जब उनके मुकेश अंबानी के बेटे और बहू के बारे में बात की, तो मैरिज वाला कार्ड भी आ रहा है। मित्रों, कार्ड आपके सामने है, देखिए, कार्ड आप देख सकते हैं। अब इनमें क्या इन कार्ड्स का मतलब होता है वो मैं डिटेल में बताने वाली हूं। बीमारी का भी कार्ड आ रहा है, यानी किसी के दूर जाने का भी कार्ड आ रहा है। जो व्यक्ति मेन है उसकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, ये भी कार्ड आ रहा है। कार्ड्स कोई बहुत अच्छे नहीं आ रहे। बहुत अच्छे क्या, अच्छे कार्ड्स आ ही नहीं रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं ऐसी जो हम सोच नहीं सकते, वो दिख रही हैं। मित्रों, उनके दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, उनके यानी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के दोनों बच्चों को प्रॉब्लम नजर आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम नजर आ रही है जो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। मित्रों, प्रॉब्लम तो कभी भी किसी को भी आ सकती, जरूरी नहीं है ना कि बहुत पैसे वाले लोग हैं तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी या उनके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो कभी भी किसी को भी आ सकती है। भगवान तो सबके लिए है और तकलीफें भी सबके लिए हैं। सब कुछ एक सा है। कार्ड्स यही कह रहे हैं मित्रों कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा। कितनी बड़ी शादी की है, कितने लोगों को बुलाया है, क्या कुछ हुआ, कितने करोड़ खर्च करे हैं। तो बहुत सारे लोगों की नजर लगी है, बहुत सारे लोगों की बद्दुआ भी लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग, हो सकता है उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा हो किसी भी चीज का। एक तरफ सोचें तो कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे, कितने सारी चीजें थी, चाहे वो एयरलाइन हो, होटल्स हो, खाना पीना हो, डेकोरेशन हो, साउंड है, मतलब सिक्योरिटी है, क्या नहीं था, फ्लावर वाले हैं, गिफ्ट वाले, यानी आप ये सोचो कितनी सारी चीजों पर पैसा खर्च करा। यानी कितने सारे बिजनेसेस, जितने भी बिजनेसेस थे इस तरह के चीजों के, जो चीजें यूज हुई हैं, उन सबको इनकम हुई है। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा अपना रिचार्ज बढ़ाया है, बहुत सारे उनके बिजनेस है, वहां हो सकता थोड़ा थोड़ा कुछ रेट बढ़ाए हो, लेकिन आप ये सोचें कितने सारे लोग जो इन्वॉल्व थे, इस सब के पीछे उन्हें पैसा भी मिला है, कमाया है लोगों ने। तो मित्रों, ब्लेसिंग्स भी दिख रही है, बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स भी है, लेकिन नजर दोष है। शादी में बहुत नजर लगी है। कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी दिख रही है, जैसे मैंने कार्ड फैलाते समय दिखाया था
कि कोई ना कोई बीमार हो सकता है, उनके परिवार में बीमारी आ सकती है मित्रों। दोनों लड़कों में से किसी की भी बीमारी आ सकती है, या कोई बीमार है तो वो बीमारी बढ़ सकती है। मित्रों, यहाँ पर मुझे उनके बड़े बेटे की भी तकलीफें नजर आ रही हैं। बड़े बेटे को भी तकलीफ दिखती नजर आ रही है मुझे बहुत दिनों से। जैसे तकलीफ यानी कि अनंत अंबानी को भी तकलीफ है, तो कुछ समय बाद, बहुत समय नहीं लेकिन 10 साल के अंदर चीजें काफी बदलने वाली हैं। ये पेंटाकल्स का कार्ड भी आ रहा है मित्रों, सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, वॉन्ड्स का कार्ड, सारे कार्ड सारे, साथ में डेथ का कार्ड भी आ रहा है मित्रों। 15 साल के अंदर, अगले 15 साल के अंदर इस परिवार में कुछ ना कुछ शोक की खबर हमें सुनने मिल सकती है। माफ कीजिए मैं ये बोल रही हूं, पर अगर मैं ये बोल रही हूं इतने दावे के साथ, तो कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई होगी। कोई बीमार हो सकता है, या सडनली किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मृत्यु का योग दिख रहा है इस परिवार में। जब हम बच्चों की बात कर रहे थे तब ये चीजें नजर आ रही हैं। अभी मैं मुकेश अंबानी या नीता अंबानी की ना हॉरोस्कोप, ना ही कोई कार्ड रीडिंग स्पेशली कर रही हूँ, अभी उनके बच्चों की कर रही हूँ। तो भगवान ना करे कोई ऐसी बड़ी समस्या आए, पर दिख रहा है मित्रों, डेथ का मतलब मृत्यु ही नहीं होता है, न्यू जर्नी भी होता है। तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए जिससे वो उबर के कुछ अच्छा आगे हो जाए, कुछ अच्छा कर पाए। मैरिड लाइफ में 100% प्रॉब्लम आने वाली है। अनंत अंबानी की शादी को लेकर ये रीडिंग स्टार्ट हुई थी, और इस कार्ड के बाद डेथ का कार्ड है। दैट मीन की कुछ ना कुछ बड़े प्रॉब्लम, बड़े इशू, ट्रस्ट इशू, ये सब हो सकता है। या किसी की, उसके तुरंत बाद ये कार्ड आया बीमारी का, यानी कि हेल्थ इश्यूज के कारण भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब ये बहुत पर्सनल मैटर है कि किस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम्स आ सकती है। ट्रस्ट इशू, हेल्थ इशू जरूर आने वाला है। पर मित्रों, कुछ ना कुछ बुरी खबर जरूर हमें सुनने मिलेगी। हालांकि ये सुन के भी बुरा लग रहा है। भगवान किसी के बच्चों का बुरा ना करे। बहुत लोग बहुत गालियां देते हैं, मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत कुछ की अंबानी इसको फायदा पहुंचाया, वॉटएवर। अंबानी के इतने काम हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को रोजगार दिया हुआ है, उन सबकी ब्लेसिंग्स भी है मित्रों, और इसीलिए वो तरक्की करते जा रहे हैं। अभी तो वो बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। आप ये समझ लें कि अभी तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ करने वाले हैं। और जहां तक अनंत की हम बात कर रहे थे, तो वो बहुत तकलीफें झेल चुका है, देख चुका है, सब तरफ दुनिया बहुत देख चुका है। और मित्रों, ये जो कार्ड आ रहा है ये यही कह रहा है कि वो दिमाग वाला है, और उसकी हिम्मत और मेहनत से काफी चीजें अब बढ़ जाएंगी। यानी कि अंबानी परिवार में अब बहुत और बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। मित्रों, पता नहीं और कितनी तरक्की इस परिवार को मिलने वाली। अच्छा है, लेकिन बोलते हुए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है मुझे, थोड़ा दुख हो रहा है कि चढ़ता सूरज ढलता है, प्रकृति का नियम है। तो भविष्य में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसे घटती जाएंगी कि ना चाहते हुए भी डाउनफॉल आएगा। डाउनफॉल इसलिए आएगा क्योंकि कुछ बड़े लॉसेस फैमिली में होंगे, जिससे कि बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है गवर्नमेंट कुछ चेंज हो जाए, तब भी इनके बिजनेस पर इफेक्ट पड़े। पर फिलहाल गवर्नमेंट अगर कुछ चेंज हो भी जाती है तो भी उनका जल्दी ही कोई बड़ा नुकसान मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, रिश्तों में जरूर समस्याएं दिख रही हैं मित्रों, रिश्तों की समस्याएं नजर आ रही हैं। इनके बड़े बेटे की लाइफ को भी प्रॉब्लम दिख रहा है। कोई ना कोई ऐसी चीज दिख रही है जो आने वाली है। कुछ बीमारी, सडन बीमारी हो सकती है, सडनली कोई चीज, एक्सीडेंट के चांसेस हैं।
दोनों ही बेटों को प्रॉब्लम दिख रही है, हालांकि वंश खत्म नहीं होगा ऐसा दिख रहा है। मित्रों, जो भी मैं बोल रही हूँ उससे आप अंदाजा लगाएं चीजें किस लेवल तक मुझे नजर आ रही है। हालांकि वंश खत्म नहीं होगा, वंश बढ़ेगा, परंतु डाउनफॉल जरूर आने वाला है। गवर्नमेंट से चीजें कुछ रिलेट दिख रही मुझे, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है जिससे इनको नुकसान हो सकता है। मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज फैमिली में होने वाले हैं, जल्द ही होने वाले हैं। मैं ये दावे के साथ टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कह रही हूं। हालांकि बड़े बड़े पंडित लोग हैं, उनके साथ बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बड़े पंडित हैं, तो वो मंत्रोच्चारण अच्छे से करके उनकी रेमेडीज अच्छे से करवा देंगे। दूर बैठे हुए भी पंडित लोग जो हैं, बड़े बड़े पदों पर, बड़े नॉलेज वाले, बड़े ज्ञानी लोग, वो भी नाम गोत्र के हिसाब से इनकी रेमेडीज करेंगे, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी नहीं है, तो लाखों करोड़ों ये पे करके करा सकते हैं। और पे तो करना ही पड़ता है, चीजें लगती हैं, यूज होती हैं, टाइम यूज होता है, टाइम की वैल्यू बहुत है आज के जमाने में। लोग टाइम अगर देते हैं तो पे करना ही पड़ेगा। मित्रों, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े आदमी है तो लोग वैसे ही काम कर दे, ऐसा नहीं है, ना वो कराते हैं ऐसा। तो पैसा खर्च होते भी दिख रहा है मुझे, पैसा बहुत खर्च होते दिख रहा है। ये सब जो रेमेडीज करने वाले हैं और करेंगे। और मित्रों, मैं जानती हूं कि उनकी टीम है, वो इस तरह की जो भी प्रिडिक्शंस आती है उन पर नजर रखे हुए रहते हैं। तो मेरी सलाह वहां तक पहुंचा दी जाए कि महामृत्युंजय शुरू करवा दें वो अपने घर परिवार में। कुछ नहीं तो डेली डेली का बना ले कुछ ऐसा रूटीन की थोड़े टाइम महामृत्युंजय घर पे जरूर चलता रहे। महामृत्युंजय जाप उनके यहाँ होते रहना चाहिए, उन लोगों के नाम से होते रहना चाहिए, चाहे हर महीने हो, हर हफ्ते हो, चाहे साल में एक बार। साल में एक बार तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी जरूर महामृत्युंजय का जाप होते रहना चाहिए, जिससे कि कुछ अनहोनी जो घटने वाली है ना घटके, थोड़े कम में समस्याएं निकल जाए, बीमारी आए तो ठीक हो जाए, एक्सीडेंट हो तो ज्यादा बड़ा ना हो। इस तरह की चीजें, लोग जो नजर दोष लगा रहे हैं, बहुत से लोग ब्लैक मैजिक का सहारा, तंत्र मंत्र का सहारा भी ले रहे हैं मित्रों, सिर्फ जेलेसी की वजह से, तो वो चीजों का असर कम हो जाएगा। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय होते रहना चाहिए इस परिवार में। इन्होंने जो भी इतना ग्रैंड किया है, अभी शादी में इतना पैसा खर्च हुआ, हालांकि बड़े वाले में इतना नहीं हुआ था, जब हम छोटे में हुआ, तो उसकी वजह आप समझिए। बड़ा वाला नाराज नहीं है, उल्टा इन्वॉल्व है, तो आप वजह समझिए। ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बिजनेस ट्रेजेडी है। इसको मैं ट्रेजेडी इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये दुखद है। बिजनेस को लेकर, बहुत सारे बिजनेसेस को लेकर बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करना, अपनों को इन्वॉल्व, सबको इन्वॉल्व करके कि वो धर्म संकट में फंसेंगे और इनके हर काम को बनवाएंगे, बनाएंगे, करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों में दुश्मनी बढ़ती है, जेलसी बढ़ती है। बहुत सारे लोग नहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे, इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे होंगे, पर इन्होंने जितना मान सम्मान दिया, पब्लिकली सब चीज़ें सामने आई हैं, करना पड़ेगा। तो अंदर ही अंदर कितना मन दुखेगा, मेहनत का पैसा करोड़ों में चला जाएगा जहां इनको नहीं लगाना है और लगाना पड़ेगा। कितने कर्ज देंगे लोग। तो ये चीज़ ये गलत है, एक तरह से देखा जाए तो गलत किया उन्होंने, उसका उनको हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। कर्माज पे करने ही पड़ते हैं, आपके जो अपने कर्म हैं वो पे करने ही पड़ते हैं। हम कलयुग में जी रहे हैं, 90% तक कर्म हमें इसी जन्म में पे करने होते हैं। मित्रों, मैं बिल्कुल कुछ गलत नहीं चाहती हूँ किसी के साथ भी, क्योंकि इस परिवार ने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है, हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि रोजगार दिया हो या नहीं दिया हो, किसी के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हाँ, लेकिन ये बात है कि माँ बाप के, माता पिता के कर्मों का फल वो भी भुगतते ही हैं। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, कृपा करके इस परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थनाएं अवश्य करें, अपने माता पिता के लिए प्रार्थनाएं अवश्य करें।
प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। कभी कभी हमें रिजल्ट तुरंत नहीं देखने मिलता है, महीने 2 महीने 4 महीने में नहीं मिलेगा, साल में जरूर मिलेगा और थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन प्रार्थनाएं जो यूनिवर्स में हमने वाइब्रेशन भेजे हैं वो आती है हमारे पास। प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं। तो मित्रों, इनके जो बच्चों के लिए, अंबानी के जो दोनों बच्चों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ बड़ी समस्या आने वाली है। आकाश को भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके परिवार को भी, उसका जो अपना परिवार है छोटा सा, उसे भी समस्या हो सकती है। आकाश को हेल्थ इश्यूज या एक्सीडेंट जैसा कुछ दिख रहा है, सडनली कुछ बिग प्रॉब्लम दिख रही है। अनंत की भी तबीयत का इशू नजर आ रहा है मुझे, छोटे बेटे का, और उनके रिश्तों में समस्या, अलग होने जैसे चांसेस, लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसानी से अलग होना संभव नहीं है। तो मैं ये डंके की चोट पे नहीं कह सकती कि अलग होंगे ही, कोई और वजह से अलग हो जाए अलग बात है, लेकिन डाइवोर्स जैसे चांसेस कम दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं नहीं बोल सकती हूँ, कम दिख रहे हैं। 50-50% चांस है डाइवोर्स के। लेकिन जहाँ तक मेरी रेमेडीज जो मैंने बताई हैं और जो मेरी कार्ड रीडिंग है वो ये कह रही है कि चीज़ें संभल सकती हैं। और जो इस परिवार की बहुएं हैं, बहुत लकी है परिवार, इस परिवार की बहुएं बहुत समझदार हैं, वो चीज़ें निभा लेंगी, सॉर्ट आउट कर लेंगी सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत समझदार हैं। और सबसे बड़ी चीज़, पैसे की कमी नहीं है ना, तो वो एक टेंशन नहीं है, तो बाकी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, दूरियां थोड़ी बने, चल जाएगा, दूर ना हो इस दुनिया से, कोई चला ना जाए बस प्रभु, यही मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी बड़ी समस्या ना आए, क्योंकि दिख रहा है मित्रों। अब मैं अगर सोचूं कि मुकेश और अनिल अंबानी और उनकी वाइफ्स का प्रॉब्लम, उनके हेल्थ इश्यूज, तो वो नेचुरल है, अगर थोड़े बहुत आते हैं वो नेचुरल दिख रहे हैं मुझे। थोड़ा बहुत जो भी है, डिप्रेशन वगैरह भी आ सकता है, चीज़ें हो सकती है, ऐसे चीज़ें खराब हो सकती हैं, परंतु बच्चों को विशेषतः मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चों को समस्याएं आने के योग हैं अगले 10 से 15 साल के बीच में, ये होगा ही। रेमेडीज कराते रहेंगे, महामृत्युंजय जाप कराते रहेंगे, रुद्राभिषेक कराते रहेंगे, राहु को अच्छा बनाए रखेंगे, तो समस्याएं कम हो जाएंगी, खत्म फिर भी नहीं होंगी। विधि का विधान हम बदल नहीं सकते हैं, चीजों को कम ज्यादा रेमेडीज से, यूनिवर्स से मांग कर सकते हैं। मित्रों, धन की कोई कमी नहीं है, कुबेर का खजाना है इन लोगों के पास, तो चीजें काफी हद तक संभल सकती हैं। फिर भी समस्याएं तो हैं, आएंगी भी। तो बस मेरी यही प्रार्थना है मित्रों कि इनकी जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाएं। लाखों करोड़ों लोगों का घर चल रहा है, लोगों की इनकम आय यहाँ से हो रही है, इनके परिवार से, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, बेहतर है कि हम सब दुआएं करें कि इस परिवार को कोई परेशानी ना आए, क्योंकि भले ही वो हमें लूट रहे हैं, नहीं लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आफ्टर ऑल बहुत लोगों को रोजगार दिया हुआ है। इस चीज को डिनाई मत कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए कि सब अच्छा हो उनके परिवार में। मित्रों, आपकी अपनी कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, आपको कुंडली दिखानी है या टैरो कार्ड रीडिंग करानी है, तो आप बेझिझक होकर मुझे व्हाट्सअप करें। स्क्रीन पर भी मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन पर भी है, मैं बता भी देती हूँ। 9820793975। मित्रों, व्हाट्सअप करें, अपॉइंटमेंट लें, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं है। आपको मेरे टाइम का, मेरे एनर्जी का कुछ तो पे करना ही होगा। तो मित्रों, फिर भी अगर ऐसी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है आपकी कि आपके पास पैसा भी नहीं और बहुत बड़ी समस्या, व्हाट्सएप करें, मैं देखती हूँ कहां तक मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, जरूर करूंगी, परंतु फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और अगर मैं आपको कोई रीडिंग देती हूँ और कभी रेमेडी बताती हूँ तो वो करवाइए जरूर, क्योंकि उस रेमेडी के थ्रू हम यूनिवर्स में हमारी विशेष भेजते हैं।
पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती, मंत्र उच्चारण होते हैं जो हम तक आते हैं। स्टोन्स पहनते हैं तो वो रेज काम करती है। यूनिवर्स में रेजेस हर तरह की हैं, तो हमारे लिए जो अच्छी रेजेस हैं जो इन स्टोन्स के जरिए हम तक आती हैं वो आएंगी और वो काम करेंगी। सब कुछ साइंस है और आपका अच्छा होगा ही होगा। अगर आप मेरे तक आए हैं तो आपकी समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा ही। मित्रों, अपने आसपास साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।